मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। आईएसबीएन में कितने अंक दिए होते हैं? अगर एक आईएसबीएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर वर्ष 1970 से लेकर दिसंबर 2006 तक असाइन किया गया है तो वह आईएसबीएन 10 अंक लंबा होता है। और यदि वह 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद आईएसबीएन असाइन किया गया है तो वह 13 अंक लंबा होता है। आईएसबीएन किस प्रकार की पुस्तकों को दिया जाता है? केवल प्रकाशित किए गए पुस्तक की रीप्रिंट वर्जन को छोड़कर आईएसबीएन एक ई पुस्तक, एक पेपरबैक और एक ही पुस्तक के हार्ड कवर संस्करण में प्रत्येक को एक अलग अलग आईएसबीएन दिया जाता है। इस प्रकार एक आईएसबीएन एक प्रकाशन के प्रत्येक अलग संस्करण और भिन्नता को दिया जाता है। लीगल डिपॉजिट क्या है? लीगल डिपॉजिट एक प्रकार की कानूनी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक व्यक्ति या समूह अपने प्रकाशनों की प्रतियां आमतौर पर एक पुस्तकालय में जमा करता है। कानूनी तौर पर एक राष्ट्रीय पुस्तकालय ही इन प्रतियों का प्राथमिक भंडार होता है। वर्ष 2000 में यूनेस्को ने लीगल डिपॉजिट लॉ के लिए जीन लुंड के 1981 दिशा निर्देशों का नया और विस्तृत संस्करण प्रकाशित किया था, जो लीगल डिपॉजिट लॉ के निर्माण के लिए अपनी सिफारिशें के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों के मुद्दे को भी इंगित करता है। लीगल टू डिपॉजिट लेजिस्लेशन के दिशा निर्देशों का नया संशोधित और अद्यतन संस्करण जूल्स लैरवियर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 से आप क्या समझते हैं? भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 भारत में प्रकाशित पुस्तकों को भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता और 3 अन्य पुस्तकालयों कोनमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जमा करने को नियंत्रित करता है। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को शामिल करने के लिए डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 अधिनियम में 1956 में संशोधन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में पुस्तक वितरण अधिनियम के तहत प्राप्त पुस्तकों की प्राप्ति पर संकलित की जाती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह संगठन पूर्व में भारतीय मानक संस्थान ISI के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना
3 सितंबर 1946 को की गई थी। ISI को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में BIS भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के द्वारा स्थापित किया गया है, जो 12 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? बौद्धिक अक्षमता एक प्रकार की विकासात्मक कमी की स्थिति को कहते हैं, जो बचपन से शुरू होती है। दैनिक जीवन की मांगों के लिए बुद्धि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बौद्धिक अक्षमता अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ रोगजनक प्रक्रिया का विकासात्मक परिणाम है। DDC के किस संस्करण में टेबल 7 हटाया गया है? DDC के 22वें संस्करण में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं: टेबल 7 को हटाना और मैनुअल को सुव्यवस्थित करना। टेबल 7 को हटाकर और टेबल 1 से पहले से ही शेड्यूल्स और नोटेशन 8 में उपलब्ध नोटेशन के प्रत्यक्ष उपयोग के साथ प्रस्तावित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन इंटेलिजेंस को संदर्भित करता है। AI कंप्यूटर को एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट बनाने का तरीका है। यह एक सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से उसी तरह सोचता है जैसे बुद्धिमान इंसान सोचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान मशीनों को विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंबॉलिक नॉन एल्गोरिथमिक समस्या निवारण विधियों पर केंद्रित है। AIA के उप क्षेत्र विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकग्निशन और रोबोटिक्स है, जिनका उद्देश्य कंप्यूटर के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस को प्रोत्साहित करना है। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में सूचना के संग्रह, भंडारण, प्रोसेसिंग, प्रसारण और प्रस्तुत। इसका मतलब आवाज, डेटा, टेक्स्ट, चित्र से है। साथ ही साथ इन संबंधित सेवाओं के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और मीडिया का योगदान भी शामिल होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां विभिन्न प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया को तैयार करने में विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रदान करती हैं। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।